Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. It's 7th April today. I am Qurratulan from Modern Language School. आप लोग कारवाने उर्दू की बुक ओपन करें. ये बुक पर ही काम करना है जो मैं आज करवा रही हूँ. थोड़ा सा काम ये करके इसके बाद फिर आप लोगों ने देखना है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. दरख्वास्त नवीसी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है. ठीक है, पहले आप लोग कारवाने उर्दू की बुक ओपन कर लें और ये काम बुक के ऊपर ही करने वाला है. थोड़ा सा पेज नंबर 12 ओपन करें. पहले लक़ब को दुरुस्त शख्सियत से मिलाइए. कुछ अलकाब लिखे हुए हैं, उनको उनकी शख्सियात से मैच करना है. कायदे मिलत तो आप चैप्टर पढ़ रहे थे. कौन है? लियाकत अली ख़ान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और शायर मशरिक़ को मैच करना है इलामा इकबाल से. ठीक हो गया. नेक्स्ट पेज पे आइए. पेज नंबर 13. 4 क्वेश्चन क्या है? मिसाल के मुताबिक ख़त कशीदा लफ्ज़ की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए. जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनकी जमा लिख देनी. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, उसका मकसद नेक है. मकसद अब वाहिद है, उसका जमा लिख देना है उनके मकासिद नेक हैं. ठीक है, आगे आप लोग ये बुक पर ही सॉल्व कर लें सारा. नंबर 1, लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी. खिदमत की जमा होती है खिदमात, तो आप लिखेंगे लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी. नेक्स्ट है, उसका मशगला दिलचस्प था. मशगला की जमा है मशागिल. उसके मशागिल दिलचस्प थे. नेक्स्ट, कौम अपने मुल्क से पहचानी जाती है. कौम और मुल्क की जमा लिखनी है. अक़वाम अपने ममालिक से पहचानी जाती हैं. नेक्स्ट है, मैंने शहीद का मज़ार देखा. शहीद और मज़ार की जमा लिखनी है. मैंने शुहदा के मज़ारात देखे. ठीक है. आखिरी है, उसकी आदत बहुत अच्छी है. आदत की जमा होती है आदात, तो आप लिखेंगे उसकी आदात बहुत अच्छी हैं. ठीक है, ये काम आपने कारवाने उर्दू की बुक पर ही करना था. इसके बाद आप लोगों ने दरख्वास्त एक लिखनी है. देखिए दरख्वास्त किस तरह लिखते हैं. ये दरख्वास्त आप लोग लिखेंगे अपनी उर्दू की नोटबुक्स पर, उर्दू की कॉपीज़ पर. ठीक है, कॉपीज़ ओपन करें पहले आप. मेंशन डेट एंड डे, ड्रॉ मार्जिन लाइंस. लाइंस लगा लें, डेट और डे मेंशन कर लें एंड देन स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, ऊपर आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे दरख्वास्त नवीसी. नीचे लिखेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ज़रूरी काम के लिए. इसको यहाँ इस दरख्वास्त नवीसी के नीचे आपने यहाँ इस लाइन में लिखना है ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त. दरख्वास्त कैसे लिखते हैं? सबसे पहले उस बंदे का नाम, ओहदा लिखते हैं जिसको आप दरख्वास्त लिखना चाह रहे हैं. ठीक है, अब तो आप लोग स्कूल के लिए छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो ज़ाहिर है स्कूल में ही लिख रहे हैं ना. तो स्कूल के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखेंगे. यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कीजिएगा. आप लोगों ने लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मॉडर्न लैंग्वेज स्कूल इस्लामाबाद. नेक्स्ट लाइन में कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी लाइन जो है एक ही लाइन में आ जाए. ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का लैंग्वेज स्कूल तक आता है, इस्लामाबाद नहीं पूरा आता, तो उसको यहाँ इसके नीचे यहाँ पर लिख लिए. लैंग्वेज स्कूल के नीचे इधर इस्लामाबाद लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आइए. लिखेंगे आप, ये आप अदब से उनको मुखातिब कर रहे हैं जनाब आली. आगे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे. अगली लाइन में लिखेंगे मोदबाना गुजारिश है या अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ. मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम मोरखा, आगे यहाँ पर आप लोग डेट डालेंगे 8 अप्रैल वट एवर कुछ भी आप डालना चाहें. ठीक है, एक यौम मोरखा इसकी रुखसत अनायत फरमाएँ. इसके नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पर आप यहाँ लिखेंगे एन नवाजिश होगी. उसी के बिल्कुल नीचे लिखेंगे अल आरिज़ यानी दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्त लिख रहा है. ठीक है, आपकी ताबेदार शागिर्दा, और अगर आप बॉय हैं तो लिखेंगे आपका ताबेदार शागिर्द.
यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई है, लाइन की बजाय आपने अपना नेम मेंशन करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ातिमा। उससे निचली लाइन में आप लोग लिखेंगे मोरखा 7 अप्रैल 2020। अब आप लोग मोरखा इधर भी लिख सकते हैं आप किताब-ए-दार शागिर्द नाम के नीचे, और मोरखा इधर भी लिखा जा सकता है ऑन द राइट कॉर्नर, ओके, किसी भी साइड पर लिखा जा सकता है। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर लिखी है ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त। इसी तरह हर दरख्वास्त लिखी जाती है, कोई भी एप्लीकेशन, ये इसका पैटर्न है, कोई भी लिखी जाती है। अब आप लोगों के पेपर में अगर कोई और एप्लीकेशन आती है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़रूरी काम के लिए आएगी, बीमारी के लिए भी आ सकती है छुट्टी की दरख्वास्त, तो आप लोग ये जो बीच वाला कंटेंट है ये सारा, ये आप लोग चेंज करके लिखेंगे। मोदबाना गुजारिश है कि बवजह बीमारी में स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ, ठीक है। अगर आ जाए कि चचा जान की शादी में शिरकत की दरख्वास्त या किसी भी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए आएगी, तो आपने लिखना है मोदबाना गुजारिश है कि मुझे मेरे चचा जान की शादी मोरखा इस तारीख़ को, कोई भी फ़लान तारीख़ लिखकर होना करार पाई है, तो मेहरबानी फरमा कर मुझे इतने से इतने योम तक की रुख्सत अनायत फरमाई जाए, ठीक है। यानी ये वाली लाइंस आप बिल्कुल ऐसी ही लिखेंगे, ख़िदमत जनाब भी, जनाब आली वाली भी, नीचे ऐन नवाजिश होगी से लेकर मोरखा तक, आप किताब-ए-दार शागिर्द नाम तक लिखने तक यही सब कुछ लिखेंगे। बीच वाला जो कंटेंट है, अदब से गुजारिश है के बाद से जो जिस चीज़ के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन दी जाएगी वही लिखिएगा जो आपको टॉपिक गिवन होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।